हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डंपिंग, जिसे हम हिंदी में राशिपातन बोलते हैं। MEC 07 का ये आपका टॉपिक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राशिपातन कीमत विभेद की विशेष दशा है। ठीक है, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, कीमत विभेद की एक जगह कुछ कीमत ली जा रही है और दूसरी जगह कुछ कीमत ली जा रही है, और जो क्वालिटी क्वांटिटी होगी वस्तु की वो वही रहेगी। अब ये कहाँ पे होता है? जिसमें उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी होने के कारण वस्तु की ऊंची कीमत पर बेचता है। कि भाई घरेलू बाजार मतलब अपनी कंट्री में, ठीक है, अपनी कंट्री में तो वो एकाधिकारी है उसका, उसके पास वो खुद ही उसके अलावा और कोई वहाँ पे वो वस्तु नहीं बनाता, तो वो अपने देश में तो उसे ऊंची कीमत पर बेचता है। लेकिन अगर वो विदेशी बाजार से कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करा, क्योंकि उसके जैसे बनाने वाले और भी हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी वस्तु की कम कीमत पे बेचता है। ठीक है, और कभी कभी हानि पर भी बेचता है। क्यों? ताकि वो वहाँ की मार्केट पे भी कब्जा कर सके। जैसे कि भाई उसका घरेलू बाजार में कब्जा है, तो वो विदेशी मार्केट में जाएगा तो वहाँ भी कब्जा कर सके। राशिपातन का उद्देश्य यह है कि उत्पादक विदेशी बाजार प्रतियोगिता का सामना कर सके। वही है कि जो उत्पादक है कि भाई जो विदेशी जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है, ठीक है, उसका सामना कर सके, कम कीमत पर वस्तु बेचकर विदेशी बाजार पर वो अपना अधिकार कर सके। राशिपातन में उत्पादक घरेलू बाजार में एक अधिकार होता है, ठीक है, अपने घरेलू बाजार में उसका अधिकार होता है, लेकिन वहाँ अब विदेशी बाजार में जाएगा तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कीमत विभेद की सामान्य शर्त की भांति राशिपातन में भी दोनों बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, घरेलू बाजार में मांग की लोच विदेशी बाजार की तुलना में कम होनी चाहिए, ताकि विभेदपूर्ण एकाधिकार घरेलू बाजार में सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु को कीमत अधिक रख सके। ठीक है, अगर मांग की लोच ज़्यादा होगी तो लोग दूसरी वस्तु पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, मांग की लोच यहाँ पे कम होनी चाहिए विदेशी बाजार की तुलना में, ताकि जो उसका वस्तु के ऊपर कंट्रोल है, वस्तु जो है मार्केट के ऊपर कंट्रोल है कि भाई उसी की वस्तु बिके, तो वो बेच पाएगा। अब इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं? कि एक तो राशिपातन में घरेलू बाजार में उसका एकाधिकार होना चाहिए, ताकि क्या हो, क्योंकि वह स्वतंत्र प्रतियोगिता में घरेलू मूल्य कम हो जाते हैं। भाई अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो क्या होगा कि जो घरेलू मूल्य होंगे कम होंगे, उसके जैसे बनाने वाले और इंडस्ट्री या फर्म्स आ जाएंगी, तो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उसका एकाधिकार होना ज़रूरी है। जिन वस्तुओं का राशिपातन किया गया है उन्हें फिर से देश में आने से रोक दिया जाए। कि भाई जिन पे राशिपातन जिनका करा गया है, क्यों उनको देश में आने से रोका जाए, मीन्स बाहर से विदेशों से जो कंपटीशन है उनसे बचाया जाए, तभी उसका एकाधिकार बना रहेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उपभोक्ता वस्तु को सस्ती कीमत पर विदेशी बाजार से खरीदेंगे और घरेलू बाजार की उपेक्षा की जाएगी। तो क्योंकि अगर विदेशी से माल आ रहा है हमारे देश में, वही सेम उसी तरीके का प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ रहा है विदेशों से और वो सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, विदेशी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और जो हमारा अपना घरेलू जो प्रोडक्ट होगा उसका हम क्या कर देंगे, उसको डिनाई कर देंगे लेने से, क्योंकि वो हमारे लिए महंगा होगा। आर्थिक प्रभाव क्या होगा डंपिंग का? आयात करने वाले देश के लिए राशिपातन लाभकारी है। ठीक है, जो आयात कर रहा है उसके लिए क्या है, लाभकारी है। इसमें उपभोक्ता को स्थायी रूप से सस्ती वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तथा उत्पादक भी अपना उत्पादन उसी ढंग से समायोजित करते हैं। ऐसी दशा में संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। संरक्षण क्या होता है, संरक्षणवाद हम पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। दीर्घकालीन राशिपातन करने वाले देशों के लिए हानिकारक होता है। अगर लंबे समय तक आप राशिपातन कर रहे हैं तो जो राशिपातन करने वाला देश है उसके लिए हानिकारक होगा। उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमत वसूल की जाने के कारण उनको हमेशा शिकायत बनी रहती है। देश में अतिरिक्त उत्पादन होने पर माल निकासी हेतु यदि राशिपातन किया जाएगा तो राशिपातन करने वाला देश में कीमतें नहीं गिर पाती और उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना होता है। कि भाई देश में क्या हो रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है, माँ के माल को अब निकास करना है, तो अगर उसका राशिपातन किया जा रहा है, ठीक है, डंपिंग की जा रही है कि भाई अपने देश में महंगा बेचा जा रहा है और दूसरे देश में जाकर उसे सस्ता बेचा जा रहा है, तो जो राशिपातन करने वाला देश है उसमें कभी कीमत ही नहीं गिरेगी। भाई वो अपने देश के लोगों को तो महंगा दे रहा है सामान, तो यहाँ पे जो उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है, जो कंज्यूमर सरप्लस रहता है, उनसे उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। तो ये था आपका डंपिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।